सचिन सोनी जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप और इनकी धर्मपत्नी दोनों अमेरिका में रहते हैं और एक कंपनी चलाते हैं वहाँ। महाराज जी, आज मैं जो भी हूँ वो अपने माता पिता के श्रम और त्याग से हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है, बट अभी इनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि माता पिता सास ससुर की सेवा का अवसर जब मिलेगा तो अपने बेटे की पढ़ाई को देखूं या उसके भविष्य को देखूं या माता पिता की सेवा करूं, और माता वो कैसे पिता की निभाऊं। सेवा को भी देखना है और बेटे के भविष्य को भी देखना है। दोनों बातें अति आवश्यक हैं। अगर बेटे के भविष्य के लिए माता पिता की सेवा छोड़ देते हैं तो आपका भविष्य और आपके बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर माता पिता की सेवा कर रहे हैं और बेटे के भविष्य को छोड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं, क्योंकि आपका कर्तव्य है, वो भी कर्तव्य है। जैसे आपके माता पिता ने आपको पुष्ट किया, ऐसे आपको चाहिए अपने पुत्र को पुष्ट करना। लेकिन जिन माता पिता ने आपको पुष्ट किया, उन माता पिता की वृद्धावस्था आने पर या सास ससुर की अवस्था आने पर हमको जरूर सेवा करनी चाहिए। अब ये आपको बैठालना है कि आपको माता पिता के पास रह करके बच्चे की सेवा करनी है या माता पिता को अपने पास रख करके बच्चे को पढ़ाना। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको सुविधा क्या पड़ती है, माता पिता को सुविधा क्या पड़ती है। पर लेकिन कर्तव्य दोनों को पालन करने का है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति बिल्कुल नहीं कर सकते। आज कर रहे हैं तो कल नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं की कृपा से है। हाँ भाई, यही बात नहीं। हम सोचते हैं कि उन दिनों के लिए सोचो जब आप लघुशंका और शौच करने का भी ज्ञान नहीं रखते थे, गोदी में ही शौच कर दिया, गोदी में ही लघुशंका कर दिया। कभी हमारे को माता ने इस बात के लिए पीटा नहीं और दुलार ही किया। आज वो सैया पर अगर शौच कर देते हैं तो हमारा कर्तव्य है हमको वैसे ही दुलार करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। वो बड़े निकृष्ट हैं, वो बड़े नीच हैं जो जवान होकर अपने वृद्ध माता पिता को पीड़ा पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। उनकी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा हमारा वेद कहता है। वो साक्षात भगवान है। ऐसे भाव से आराधना करनी चाहिए। प्रदीप जी, जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म, और पुण्य कर्म, शुभ कर्म। दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है। उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो, उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो, कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है, क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था,
पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके करें। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है। वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे। कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है। होता 1 सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम, क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था। बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है, तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में किसी वकालत की जरूरत ही नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई। और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप 1 मिनट भी फ्री नहीं है। आप 1 मिनट में जो करेंगे, आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है, सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं। तो भगवान के सामने 1 सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो। यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहां पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है,
सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा, तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए। परीक्षित जी। फिर श्री हरिवंश महाराज जी आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ, लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन मुझे संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही क्या, ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले, ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। तब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है, लाखों। कई लोग तो रो के बोले ऐसा, और आपका जैसा प्रश्न है ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो, ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले, नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है, जहां वो अंतर्ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर्ध्यान हो जाते तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर्ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं, तो है सृष्टि में तो हैं पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है, आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। दिनेश खारी जी, राजकुमार जी, दोनों का महाराज जी एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है, तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहां जाए वहां से हटाकर नाम में लगाना है।
ये सबका प्रश्न है लगभग। ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए वहां वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। तो हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है। जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष्य पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहां तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है। सब्जी दाल और सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए। जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए। उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा। प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए। राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग ये 2 पिंड नहीं छोड़ रहे। रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कोई भी संकल्प 15 से 20 दिन से ज्यादा उसका पालन नहीं कर पाता। उसका कारण है ब्रह्मचर्य की हीनता। आगे वही लिखा कि मतलब बार बार गिरा देती है ये काम वासना। तो महाराज जी जीवन मतलब मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती।
ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए पवित्र आहार, अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग न होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज पे विचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है तो पूरा चीज हाँ, हो जाता है, हो जाए, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं, सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूं, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत। जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए, वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है, तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पावे, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी, नाम जप करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकंड के हरकत मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल, मतलब कब के खत्म हो चुके होते महाराज। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं। ठीक है, आप हिम्मत करके चलो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम
ये न माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है, भजन अंक है। अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, कि पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की, महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई।
वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। अनिकेत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है, तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे, जब भगवान देंगे तो बहुत ज्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे, तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम आसि, वह तुम ही हो, ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। तत् त्वम आसि, और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूं, यह अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूं, नेत्रेंद्रिय देख रहे, मैं भोग रहा हूं, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेन्द्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूं। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रहे, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं,
मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्म स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें, अध्यात्म की तरफ चलें, और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया? फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिलवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है। और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि अब दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में। अगर यहां आए भी
तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है। और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं। जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोक, अरे देवलोक है, तपलोक है, महारलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहां रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो? तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार? और लिखा है देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भोगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा। और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अम्बाला में टीचर्स हैं सारे। अच्छा, एक शिक्षक समाज के लिए कोई गुरुजी मैसेज? अब इस समय हम सबसे ज्यादा बैठ जाए एक बात, इस बात में परेशान है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गंदी आदतों और व्यसनों के शिकार होते चले जा रहे हैं। चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है और जो व्यसन चला है, उनसे हिंसक प्रवृत्तियां बच्चों में बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है आधुनिक शिक्षा बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है या बुद्धि को पवित्र कर रही है। विद्या विनयम ददाति। जब विद्या बढ़ती है तो विनय
सौम्यता, शालीनता, गंभीरता, जितेंद्रियता, ये आचरण पवित्र होते हैं। आज हमारे विद्यालय में आचरणहीनता फैल रही है। अब आप इस विषय को समझ रहे हैं ना? अगर ये आचरणहीनता संभाली जा सके तो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे भारत का भविष्य है, इसे संभाला जा सकता है। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति और व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती गई, अब बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दे रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये क्या विद्या है? आप विचार करो, ये क्या विद्या है? विद्या का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है सौम्य, सदाचार, पवित्रता व्यवहार में आ जाए कि भाई ये देखो पढ़ा लिखा आदमी और एक गंवार आदमी, गंवार आदमी असभ्य बर्ताव करता है, पढ़ा लिखा आदमी सभ्य बर्ताव कर। तो आधुनिक पढ़ाई के साथ यदि आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं होगी तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई से कंट्रोल नहीं हो सकता। इंद्रियों का जो कंट्रोल है, माइंड का जो कंट्रोल है, जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाले आचरण है, जैसे व्यभिचार, व्यसन आदि, ये जब बढ़ेंगे तो हिंसा प्रवृत्ति बढ़ेगी और माइंड जो है वो हमारा निगेटिव फेंकेगा। जब निगेटिव फेंकेगा तो हम चिंतित हो जाएंगे, परेशान। हमारा दिमाग यदि पॉजिटिव है तो हम बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग निगेटिव है तो हर सुख सुविधा में भी हम जलेंगे, बैठे जलेंगे। तो हमें लगता है पॉजिटिव दिमाग होने के लिए सबको, जैसे गीता जी है, भागवत जी है, नाम जप है, ब्रह्मचर्य है, इन पर प्रकाश थोड़ा, अगर आध्यात्मिक प्रकाश नहीं पड़ा तो ये बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना? कहाँ जा रही है आगे वाली जनरेशन? क्या करेंगे ये बच्चे? यही हमको भी चिंता हो रही है। जब हम यहाँ बैठ करके जब प्रश्न करते हैं ना बच्चे, और जब उनकी हालत देखते हैं तो हमें चिंता हो, क्योंकि हम तो संसार में जाते नहीं, लेकिन संसार अपने पास आता है। तो उसकी जब भावनाएं देखते तब लगता है कि अब जो पीढ़ी आ रही है, ये आखिरकार पढ़ लिख कर गृहस्थ बनोगे तो ये क्या पढ़ाई लिखाई है? ये क्या पढ़ाई लिखाई? तुम्हें कम से कम अपने जीवन के परिणाम को तो देख सको कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमारा परिणाम क्या होगा। लेकिन ये विद्या काम नहीं कर रही। तो हमें लगता है आध्यात्मिक विद्या जरूरी है। माता पिता के चरण छूना, भगवान का नाम जप करना, पवित्र आचरण करना, ब्रह्मचर्य से रहना, जब तक ब्याह न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, तभी वो आदर करेंगे आपका। अगर नहीं तो आज के बच्चे टीचर का आदर कहाँ करते हैं? कहाँ आदर करते हैं? जो गुरु के पद पर टीचर विराजमान है, बिना अनुशासन के पढ़ाई पूर्ण कैसे हो सकती है? अनुशासन चाहिए। लेकिन ऐसा अधिकार भी छीनता जा रहा है, इसीलिए उद्दंडता बच्चों में बढ़ती चली जा रही। तो हमारी प्रार्थना जहां तक हो सके, आपकी जहां तक पहुंच है, आप बच्चों को चरित्र पवित्रता पर ध्यान दीजिए। आचरण पवित्र रहे, विचार पवित्र रहे, भोजन पवित्र रहे, तो उनका जीवन उन्नतशील रहेगा।